60,000 रुपये कहीं से ब्याज पे उठाया था पापा ने 2% पे मासिक ब्याज पर। और उस समय हमने खेती करी तो उस वर्ष हमको करीबन 9 लाख रुपए का मतलब हमारा टमाटर बिका। अगर अच्छी कृषि करना है तो आपको फसल चक्रण का काफ़ी ध्यान रखना है। आपको पहले से प्लानिंग करनी है कि इस वर्ष से जो फसल आ रही है, आने वाली फसल का आप रोटेशन आप कैसे करोगे। एकड़ का कम से कम 5 से 6 ट्राली हम गोबर खाद हर साल जरूर डालते हैं। बिना कार्बन से खेती करना थोड़ा सा चुनौती वाला काम है। मैनेजमेंट नहीं होने के कारण अभी हमने सारा डिरिवेशन जितना भी किया है, सारा रूम कंट्रोलिंग किया है, ताकि भविष्य में अगर हमको ऑटोमेशन लगाना पड़े तो हम बिल्कुल कम से कम खर्चे में ऑटोमेशन सेट कर लेंगे। लोकल में मिल रहा था 120-30 रुपये। जब शिवपुरी गए, शिवपुरी हमको मिलने लगा 240, 50, 60, 70 रुपये। फिर उसी वर्ष हमने दिल्ली माल भेजा। दिल्ली हमको कम से कम 300 रुपये प्लस का पैसा आने लगा। तो हमको लगा कि यार अब थोड़ा सा अपने को कृषि उत्पादन की बजाय थोड़ा माल सेल करने में भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। खेत की हर लहराती फसल के पीछे एक किसान और उसके परिवार का संघर्ष छुपा होता है। ऐसे ही संघर्ष की कहानी है नांगलवाड़ी से आए कमल गहलोत जी की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमल गहलोत। मैं बाबा भिलटदेव की नगरी नांगलवाड़ी से आता हूँ। वर्तमान में मैं 35 एकड़ में फार्मिंग कर रहा हूँ, जिसमें 18 एकड़ मेरी खुद की खरीदी हुई और 20 एकड़ ज़मीन मेरी किराए की ज़मीन है, जिस पर मैं खेती कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में मेरे पास 20 एकड़ का टमाटर लगा हुआ है, जो विगत 1 महीने से चल रहा है, हार्वेस्टिंग चल रहा है उसका। मैंने 6 एकड़ का अभी अदरक लगा रखा है, जो निकल रहा है मेरा भी। और 3 एकड़ मैंने अरबी की खेती कर रखी है। साथ ही मैंने 8 एकड़ में केला भी लगाया है पिछले 2.5 महीने पूर्व। कमल जी के पिता ने बहुत संघर्ष झेले, लेकिन इस संघर्षशील जीवन में भी उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाना नहीं छोड़ा। उनके पिता का समय वो समय था जब खेत में पानी लाना ही एक किसान की सबसे बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद कमल जी के पिता ने उस समय आधुनिक खेती करने का विचार किया। सुविधाएं कम थी, संघर्ष बहुत बड़ा था, लेकिन उनका हौसला इन सभी समस्याओं से बुलंद था। अगर मैं अपनी बचपन की जर्नी बताऊं तो जहाँ तक मैं समझदार हूं, उसके बाद मैंने देखा है पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। मतलब जब मैंने होश संभाला, जब देखा पापा ने दिन रात 24 घंटों आने की मेहनत करी है। पापा के टाइम में बिजली की भी काफ़ी किल्लतें थी, खेतों में पानी नहीं था। ताऊजी और पापा का बंटवारा हुआ तो उस समय भी उनके हिस्से में 10-10 एकड़ सूखी ज़मीनें आई थी। तो 10 एकड़ ज़मीन में उन्होंने कृषि करी। उनके स्तर से बहुत प्रयास किया उन्होंने। मतलब जो आज तकनीकी कृषि हम कर रहे हैं, उससे भी एडवांस आज से 20-25 साल पहले पापा ने पपीता की खेती करी, मिर्च की खेती करी, करेले की खेती करी। यानी कि जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तारबास वाला, ये पापा ने जुगाड़ की तकनीक आज से 30 साल पहले अपना ली थी। पर बेसिक यानी कि उनको संसाधन मिला नहीं और इतना यानी कि अनुभव था नहीं उनको, फिर भी उनके स्तर से उन्होंने काफ़ी जुगाड़ टेक्निकल से बहुत अच्छा करने का प्रयास करा। पर पानी के अभाव में, हल्की ज़मीन के कारण पापा को और मम्मी को और मेरी बड़ी दीदियों को काफ़ी यानी कि दिहाड़ी भी करना पड़ी। पर उनका ये संघर्ष रहा कि आज इस मुकाम पर है। कमल गहलोत जी ने भी शुरुआती जीवन में बड़े संघर्ष झेले। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें दूसरी नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस कठिन समय में भी कमल जी ने खेती सीखना कभी नहीं छोड़ा। अपनी नौकरी के साथ ही उन्होंने खेती में आगे बढ़ रहे लोगों से मुलाकात की, खेती की नई आधुनिक तकनीकें सीखी और फिर एक दिन पुनः खेती में आने का निर्णय लिया। मैंने मेरे जीवन काल में लोगों की यहाँ दिहाड़ी भी करी है, नौकरी भी करी है, दवाई कंपनी
और पेस्टिसाइड कंपनी में भी जॉब करी है, पर मतलब जो भी काम किया है वो सिर्फ कृषि सीखने के लिए किया था। मैंने अपने परिवार की एक प्रतिष्ठित दुकान पे 3,000 रुपये महीने की नौकरी में काम किया था, पर वहाँ लगा कि यहाँ पर सिर्फ एक नौकरी से अपन सिर्फ अपना भरण पोषण कर पाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो वो नौकरी मैंने करीबन 3 महीने में छोड़ दी। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो अब अपने को कृषि का खाद दवाई या जो भी तकनीकी अनुभव की कमी है, तो ये सीखने के लिए मैंने पेस्टिसाइड में भी काम किया। वहीं से अपने को पेस्टिसाइड का काफ़ी ज्ञान मिला। उसके बाद में 1 साल के बाद में मेरी फील्ड में एक समृद्ध किसान के साथ मेरा मुलाकात हुई। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को पहले खंगोला कि यार ये क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, क्या नॉलेज इसके अंदर। उसके बाद में उन्होंने एक ज्ञान दिया था मेरे को कि बेटा जो जॉब कर रहे हो आप, ये किस पर्पस से कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला दादाजी ये जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ कृषि सीखने के लिए कर रहा हूँ। बोले बेटा तूने अब जो बात बोली इस पर तेरे को एक बात बताता हूँ मैं, कि तूने ये बोला ना कि सीखने के लिए कर रहा हूँ, अगर ये सीखने के लिए कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तू ये पैसे से कर रहा है तो बोले तू गलत कर रहा है। क्योंकि आज जो तुम 15-16 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर रहे हो उसमें आप 2-3 हज़ार रुपये का तो मेंटेनेंस गाड़ी का हटा दो और 2-3 हज़ार का पेट्रोल जला रहे हो, तो आपको मिलने क्या है इसमें? आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाओगे भाई? जो आपके पास है वही देके जाओगे। अगर आप सीखने के लिए करो तो बहुत अच्छा बात है। बोले बेटा कृषि में आओ, क्योंकि कृषि में बहुत अच्छा भविष्य है बेटा बोले। तो वो दिमाग में लग गई थी। उसके बाद मैंने 1 साल के अंदर वो नौकरी छोड़ दी और मन बना लिया कि जो भी आप कर पाओगे या जो आप बनना चाहते हो वो आप जॉब की बजाय आप कृषि से ही बन पाओगे, और वही से मुमकिन है। और यही सीखा और वही सीख के यहाँ पर लगे हैं, तो आज इस मुकाम पर खड़े हैं। कहते हैं सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होने से समाज के साथ साथ ही एक व्यक्ति की आंतरिक उन्नति भी होती है। कमल जी के साथ भी खेती में आने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होने के कारण उन्हें टमाटर की खेती की नई जानकारियां मिली, और फिर 2008 में उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 2008 से 2009 तक मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में रहा। 2 साल मैंने गाड़ियाँ चलाई और गाड़ी की किस्तें भी भरी। उसके बाद में 2008 में हमारे गांव के एक समृद्ध किसान हैं दिनेश जी यादव, उन्होंने मेरे को बुलाया और बोले यार कमल तेरे को ट्रांसपोर्ट लाइन का अच्छा नॉलेज है, अभी हम टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो टमाटर में काफ़ी अच्छा मार्जिन है, तो हमारे साथ साथ में टमाटर की खेती में आप भी आ जाओ, तो आप अगर आओगे तो हमको ट्रांसपोर्टिंग की किल्लत नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है हम विचार करते हैं घर में। मैंने घर में आके पापा से चर्चा करी, पापा यार अभी टमाटर की खेती करने का बोल रहे हैं, ये किसान अच्छे भी है और साथ में लेके भी चलने वाले हैं, तो पापा क्यों नहीं अपन भी खेती चालू करें। तो उस समय मिर्ची की फसलें ख़राब होने लगी थी, घाटे का सौदा हो गया था मिर्ची की फसलें भी। तो पापा बोले यार अभी टमाटर की खेती तो कर लेंगे, खर्चा कितना बैठेगा। तो मैंने उनसे राय लेके बताया कि पापा 70-80 हज़ार रुपये का एकड़ का एक खर्चा आना है, तो क्यों नहीं अपन 1 एकड़ से शुरुआत करें। तो पापा बोले यार 70-80 हज़ार रुपये भी अभी एक साथ लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बोले 1 साल इनको कर लेने दो, अगर ये इसमें अच्छा मार्जिन होता है तो अपन टमाटर की खेती अपन भी आगे करेंगे। तो उस वर्ष तो हम पीछे हट गए, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि 70-80 हज़ार रुपये अभी कहाँ से लगाए टमाटर में। फिर मैंने जी जान लगा दिया कि टमाटर में कोशिश पूरी करी कि इसमें कितनी लागत आनी है। मतलब 1 साल पहले से लोगों के खेत में जाके, दिनेश भैया के खेत में जाके मैंने सीखना चालू किया कि टमाटर में क्या क्या चुनौती आनी है, कितना खर्चा आना है, माल कहाँ बिकेगा, पैसा कैसा आना है। तो अपने खेत में लगाने से 1 साल पहले ही मैंने टमाटर के बारे में पूरी स्टडी करी और लगा कि यार टमाटर की खेती में अच्छा मार्जिन है। तो वित्तीय वर्ष 2009-10 में मैंने टमाटर लगाया अपने फार्म पे। मेरे ख्याल से हाँ 9वां महीना था और 9 तारीख को मैंने ट्रांसप्लांटिंग किया था 9,000 पौधे का। 60,000 रुपये कहीं से ब्याज पे उठाया था पापा ने 2% पे मासिक ब्याज पर, और उस समय हमने खेती करी तो उस वर्ष हमको करीबन 9 लाख रुपए का मतलब हमारा टमाटर बिका। हाँ, तो उसी साल से हमको लगा कि यार अब अपने अच्छे दिन आज से शुरुआत आ गई है। तो उसके बाद में फिर जब टमाटर और ये तकनीकी कृषि हमने अपनाई, तब से हमको पीछे पलट के कभी देखने का मौका नहीं आया। आज कमल गहलोत जी एक सफल कृषक है,
लेकिन इस सफलता के पीछे कई ऐसी आधुनिक तकनीकें हैं जिनका पूर्ण रूप से पालन कर कमल गहलोत जी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और इन आधुनिक तकनीकों में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्रण। फसल कोई भी हो, चाहे टमाटर या कोई भी हो, अच्छी फसल के लिए फसल चक्रण का करना बहुत ज़रूरी है। और अगर अच्छी कृषि करना है तो आपको फसल चक्रण का काफ़ी ध्यान रखना है। आपको पहले से प्लानिंग करनी है कि इस वर्ष से जो फसल आ रही है, आने वाली फसल का क्रॉप रोटेशन आप कैसे करोगे, उसका ध्यान में रख के ही हम फसल का अनुपात तय करते हैं। अभी जैसे मैं 40 एकड़ में खेती कर रहा हूँ, तो 40 एकड़ में मैंने 20 एकड़ टमाटर कर रखा है, बाकी 20 एकड़ में मैंने अदर क्रॉप करी है, जिससे क्रॉप रोटेशन हो जाए मेरा, ताकि जब क्रॉप रोटेशन आएगा मेरा तो जो फसल अच्छी आज खड़ी है, यही फसल आपको आने वाले साल में भी मिलेगी। बहुत से किसान क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। मैंने कुछ ऐसी खेतियाँ देखी जो पिछले काफ़ी 8-8, 10-10 साल से टमाटर में टमाटर किए जा रहे हैं, पर उनको शायद आज परिणाम मालूम पड़ा होगा कि मैं 1 साल छोड़ के जो उत्पादन ले पा रहा हूँ, इतना वो 2 साल लगत खेती करके भी उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये पूरा नतीजा क्रॉप रोटेशन का ही है। और जैसे हमारा क्या होता है कि हम 50% में कंदमूल फसल या जैसे अभी केला कर रखा है मैंने, ये कर रहा हूँ ताकि आने वाले साल में टमाटर वहाँ पे और अच्छा बेहतर हो, उसमें कोई गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं आए, उत्पादन में परिवर्तन नहीं आए। तो फसल चक्रण और गहरी जुताई का हम विशेष ध्यान रखते हैं, और कम से कम साल भर में एक बार गहरी जुताई करके उसको 2 महीने के लिए धूप जरूर खिलाते हैं। और एकड़ का कम से कम 5-6 ट्राली हम गोबर खाद हर साल जरूर डालते हैं। बिना कार्बन से खेती करना थोड़ा सा चुनौती वाला काम है, तो हम लोग वो चुनौती स्वीकार करते नहीं और करते भी नहीं है। कमल गहलोत जी आज भी आधुनिक तकनीकों को सीख रहे हैं, नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं और अपने खेत को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इन्हीं तकनीकों में एक महत्वपूर्ण तकनीक है ऑटोमेशन, जिसके लिए कमल जी ने अपने खेतों को अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। हमने टमाटर की खेती में आने के बाद में काफ़ी फील्ड करी है। हमसे उत्कृष्ट फार्म हमने देखे हैं लोगों ने ऑटोमेशन लगा, आज से 5-5, 10-10 साल पहले लोगों ने ऑटोमेशन लगा रखे थे। हालांकि उनकी फार्मिंग इतने बड़े स्तर पे थी कि वो मैन्युअली कुछ ऑपरेटिंग कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ऑटोमेशन लगा रखे थे। और हमारे पास इतना लैंड था कि हम खुद मैन्युअली इसको हैंडल कर रहे थे, तो हम वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं है। पर अभी लेबर की शॉर्टेज या फिर कहीं ना कहीं समय पर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण अभी हमने सारा डिरिवेशन जितना भी किया है, सारा रूम कंट्रोलिंग किया है, ताकि भविष्य में अगर हमको ऑटोमेशन लगाना पड़े तो हम बिल्कुल कम से कम खर्चे में नहीं कि वहाँ पर ऑटोमेशन सेट कर लेंगे। और मेरा जितना भी अभी सेटअप आप देख रहे हो, सारा ऑटोमेशन के हिसाब से मैंने किया है। पूरा रूम कंट्रोलिंग मेरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, और आने वाले साल में मेरे पूरे फार्मिंग में आपको ऑटोमेशन देखने को मिलेगा। साल 2009 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कमल गहलोत जी के जीवन की राह हमेशा के लिए बदल दी। एक कृषक को कृषि उद्यमी बनने के लिए खेती के साथ साथ सेल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। कमल जी ने खेती के साथ साथ ही सेल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम भी शुरू किया। 2008 में नागलवाड़ी में 3 टमाटर के किसान थे, तो ठीक ठाक रहा उनका टमाटर। यहाँ से इंदौर बिक रहा था। अपना शिवपुरी मंडी में मेरा एक आड़ती से अच्छा परिचय था। उस आदमी ने देखा कि यार ये मोटर मालिक है और इसका काम ठीक है, तो बोले यार मैंने सुना तुम्हारे गांव में टमाटर हो रहा है। मैंने कहा हाँ साहब हमारे गांव में टमाटर हो रहा है। तो बोले यार टमाटर क्या भाव बिक रहा है। हमने बताया साहब हमारा टमाटर वहाँ पर बिक रहा है 120-130 रुपये के रेट। तो बोले यार हमारी मंडी में लगाओ, हमारी मंडी में 240 से 270 का रेट है खर्चा काट के। तो मैंने आके बात करी दिनेश भैया से। मैंने कहा भैया टमाटर अपन इंदौर बेच रहे, क्या भाव बेच रहे? बोले 120-130 रुपये बेच रहे हैं। मैंने कहा भैया 270 रुपये में शिवपुरी बिक रहा है। तो बोले यार कमल अब अपने पास तो कैरेट व्यवस्था नहीं है, तो अगर कुछ लाइन हो वहाँ माल बेचने की तो बताओ। बोले अपन वहाँ माल बेचेंगे। तो मैंने वहाँ के आड़ती से बात करी कि यार भैया टमाटर तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, आपकी जो मंडी में आ रहा है उससे बेहतर है, पर हमारे पास कैरेटों की समस्या है। तो वो आड़ती ने उस समय हमको 750 जाली दी थी, मेरे कहने पे मेरी गाड़ी में दी उसने, और मैंने उन 3 किसानों को दी। और उन 3 किसानों ने जब शिवपुरी का काम चालू किया तो हमको डबल मार्जिन आने की उनको आने चालू हुआ वहाँ से। उसके बाद में दिनेश भैया बोले यार तेरे को ट्रांसपोर्ट लाइन का नॉलेज है, तो बोले काम करते हैं अपन स्टडी करते हैं
माल आज शिवपुरी बिका, अगर दिल्ली जाएगा दिल्ली और अच्छा बिकेगा। तो उस साल फिर जैसे हम घूमते फिरते मंडलेश्वर मोहनलाल जी गुप्ता के पास गए थे, तो उनके मार्गदर्शन में हमने पहली गाड़ी दिल्ली बिक्री पे लगाई। लोकल में मिल रहा था 120 रुपये, 120-30 रुपये। जब शिवपुरी गए, शिवपुरी हमको मिलने लगा 240, 50, 60, 70 रुपये। फिर उसी वर्ष हमने दिल्ली माल भेजा, दिल्ली हमको कम से कम 300 रुपये प्लस का पैसा आने लगा। तो हमको लगा कि यार अब थोड़ा सा अपने को कृषि उत्पादन की बजाय थोड़ा माल सेल करने में भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो हम लोग 8 लोगों ने हमने एक ग्रुप बनाया कि आने वाले साल में अपन थोड़ा बड़ा स्केल पे 8 लोग मिलकर एक फार्मिंग करेंगे, और हमने उस वर्ष पूरा माल दिल्ली सेल किया। तो दिल्ली सेल करा तो हमारा मार्जिन सीधा डबल हो गया। और उसके बाद में देखते देखते दिनेश भैया या कहे हमारे ग्रुप के मार्गदर्शन में आज पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में टमाटर हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। कमल गहलोत जी की एक संघर्षशील किसान से एक सफल कृषि उद्यमी बनने की ये यात्रा युवाओं को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी और उन्हें आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। जब कृषि में हम आए तो हम भी युवा ही थे, और युवा से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कृषि करना है तो एक दृढ़ता के साथ कृषि करना है और प्लानिंग के साथ करना है। यूँ नहीं कि टमाटर में खूब पैसा है तो आप आके सीधा टमाटर कर लो। हमने वो दौर भी देखे हैं कि टमाटर की खेती करने वालों के घर बार बिक गए हैं। तो उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि जो भी करना है एक प्लानिंग के साथ करना है, रोटेशन के साथ करना है, और एक ही फसल पर कभी आत्मनिर्भर नहीं रहना है। आपको एक ही सीजन में कम से कम 2-3 फसलों का चयन करना है, जिससे आपका क्रॉप रोटेशन भी हो जाए, और अगर एक क्रॉप में आपको नुकसान लगता है तो दूसरी क्रॉप आपको संभाल लेगी और आपको नुकसान की बजाय आपको मार्जिन में रखेगी। कृषि एक कल्चर है, एक सभ्यता है, और सभ्यता को बनाए रखो। आज मैंने देखा है कि जितने भी लोग हैं कृषि से बाहर हो रहे हैं, वो छल कपट से ही बाहर हो रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र में अगर आपको आना है तो समर्पण भाव से आना है। आपको कभी ये नहीं दर्शाना है कि आप अपने आप में सक्षम हो, क्योंकि हो सकता है कि आप बेहतर फार्मिंग कर रहे हो, पर अगर आपका व्यवहार, आपकी नीति अगर बेहतर नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। अच्छी नीति वाला ही कृषि में सफल है भैया। तो अगर आप कृषि क्षेत्र में आना चाहते हो तो पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ आओ और समर्पण के साथ आओ। जो आपके पास ज्ञान है आपको बांटना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, छुपाने से कभी नहीं बढ़ता। वैसे एजुकेशन मेरा 12th है। आर्थिक तनाव के कारण एक साल कॉलेज गया था मैं, फर्स्ट ईयर, यानी कि उस साल में कॉलेज की फीस भी नहीं भर पाया था। तो पापा बोले यार अब फीस भरने के पैसे नहीं है बेटा, आप आ जाओ, थोड़ी सी हेल्प करो हमको। तो मेरी पढ़ाई फर्स्ट ईयर में ही रुक गई थी और सेकंड ईयर कर ही नहीं पाया मैं। तो 12वीं तक पढ़ा हूँ साहब मैं, और घर में मेरे कंधे से कंधे मिला के खेती में काम करने वाली मेरी अर्धांगिनी है, जो खेत में मेरे को पूरा सपोर्ट करती है। मतलब जो आप जितना काम में करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा शायद हो सकता है मेरी बीवी मेरे को सपोर्ट करती है। और एक बड़ी गुड़िया है मेरी जो अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है इंदौर से, और मेरा एक बेटा है जो अभी 12th में एजुकेशन कर रहा है। मेरी ये जिज्ञासा है कि जो ख्वाब मैंने देखे थे कि मैं अच्छा एक वेल एजुकेटेड बनूंगा, वो आज मेरी उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँ, और कर भी रहा हूँ मैं। अभी सालाना मेरा विगत अगर मैं 8-10 वर्षों की बात करूँ तो सालाना आने की 30 से 40 लाख रुपए की मजदूरी चुकाता हूँ मैं, और इतना ही 30-40 लाख रुपए का खाद दवाई हो जाता है मेरा। आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैं अपने माँ बाप के आशीर्वाद स्वरूप 2 लाख रुपए लेके आज 2 करोड़ रुपए की सालाना टर्नओवर पर कृषि कर रहा हूँ।